एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी। वो तरह तरह के रिश्ते देखती, लेकिन रिश्ता उसे पसंद ना आता। उसी जंगल में कबूतर रहा करता था, जो मिठाइयाँ बेचता था। जंगल में सारे पंछी कबूतर से शादी करना चाहते थे। हाय हाय कबूतर पुत्र, तेरे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। बड़ी सोहनी सुंदर सी लड़की हैगी तेरे लिए। बस ओंदे कोई माँ बाप नहीं आएगे, अकेली अकेली हैगी बेटा। माँ बाप छड़ के चले गए, मर गए कब्र च। इसलिए मैंने सोचा है तेरे लिए ओही कुड़ी लेवा, क्योंकि पुत्र तू मैनू बड़ा शरीफ लगदा हैगा। इदे वास्ते मैं तेरे लिए ओही लड़की पसंद की। वैसे तो तू जंगल च सबनू अमीर पंछी हैगा, और तेरी अपनी ही मिठाई की दुकान हैगी। इसलिए मैंने ही सोचा है बेटा कि तुम्हारी शादी उसी से कराऊं। वो मासूम है। हाय बुआ जी आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। कब से कह रहा था, आजकल की लड़कियां तो बस टिकटॉक फेसबुक यूट्यूब चलाने के पीछे पड़ी हैं। अच्छी घर वाली बीबी चाहिए मुझे, जो समझदार मेरे घर को संभाले। बुआ मैंने कहा था ना, कोई जिम्मेदार लड़का होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे बंदे बिल्कुल नहीं पसंद, हर काम मोबाइल खुसरों वाली आदतें करें। बस अच्छा लड़का हो, जो बस शरीफ और अच्छा नेक दिल का हो। कबूतर का रिश्ता लेकर आई हैं, जो दूसरे जंगल में मिठाइयाँ बेचता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो बहुत सुलझा हुआ है बुआ। वाह, आपने बहुत अच्छा लेकर आई है मेरे लिए रिश्ता। मैं तो बुआ बहुत खुश हो गई हूँ। मैं तो बुआ बिल्कुल राजी हूँ। हाँ बेटा हाँ, तेरे लिए तो रिश्ता लेकर आई हूँ। अब हाँ, जल्दी छेती छेती तू हाँ कर दे, और रिश्ते नहीं मुझसे जाकर मिले जांदे। बड़े खप जांदी यार, रिश्ते ढूंढ ढूंढ के रिश्ते लभन भी कोई आसान काम नहीं हैगा। लभन भी कोई टेंशन वाली बात है। अब तू बड़ी सुंदर है, कल को जवानी खत्म हो जानी है, फिर कौन करेगा तेरे नाल शादी। एक तो तू दाज भी नहीं दे सकती, ओ कहना मेरी दाज की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे ही फिर चमकीलों की शादी कबूतर से हो जाती है। कबूतर जी आप तो बड़े ही प्यारे हैं, और आपका घर भी बहुत अच्छा है। जैसे ही बुआ ने आपकी तारीफें की, मैं तो कहने लगी जी मैं तो शादी करूंगी तो इन्हीं से शादी करूंगी, वरना कभी नहीं करूंगी। बस टिकटॉक वाले फेसबुक वाले नाचने धोचने वाले रिश्ते लेकर आती थी वो मिट्ठू वाली बीवी, जो बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन ये बुआ बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है मेरे लिए। मैं रिश्ते से बहुत खुश हूँ। बस इसलिए मैंने आपसे हाँ कर दी और कहा आपसे ही चलें, आपके लिए खाना बना देती हूँ, और जाकर खाना खा लेना। फिर खाना खाकर आपके लिए मैं कुछ मीठे। हाय हाय, आप तो मेरी बड़ी ही खिदमत करती हैं। ऐसी बीवी की तो तलाश थी, जो सारा दिन मेरे लिए खाने पकाए और मेरा इंतजार करे। कबूतर ये सोचकर वहां से चला जाता है। मुझे तो किसी नौकर की जरूरत है। बताइए बताइए, आपको कितने किलो मिठाई चाहिए। आप तो इस जंगल के नहीं लगते, लगता है किसी और जंगल से आए हैं। चले भाई, मैं तो मिठाई बना लेता हूँ। मिठाई तो बहुत अच्छी आज बनी है, सारी सजा ली है, दुकान की सफाई झाड़ू पोछा भी कर लिया है। आपने मिठाई लेनी है तो बताइए, वरना मैं घर जाता हूँ। हाँ मैं मिठाई लेने नहीं आया, आपसे बस नौकरी का पता करने आया हूँ। अगर यहाँ पर कोई गुंजाइश है तो मुझे बताइएगा नौकरी की, क्योंकि मैं कल से मेरी माँ बीमार है, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, दवा लेना चाहता हूँ। ऐसे ही कबूतर दुकान बंद करके वापस आ जाता है। अगले दिन फिर वो कौवा आ जाता है सुबह सुबह। मालिक जी आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए, तनख्वाह भी आप जितनी चाहे उतनी देना। बस शाम को बढ़िया बढ़िया खाना दे देना, और दोपहर को भाभी जी खाना तो अच्छा बनाती होंगी ना, आपकी सेहत से लग रहा है कि भाभी जी खाना बहुत बढ़िया बनाती होगी। चले मुझे काम पर रख लीजिए ना, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी मेडिसिन वगैरह लेनी है टाइम पर। मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं दुकान पर चला जाता हूँ, आप चाबियाँ मुझे चुक कर पकड़ा दीजिए। ठीक है मैं सोचता हूँ। जी आप सोच लीजिए, बहुत समय है आपके पास सोचने के लिए।
ایسے ہی کبوتر وشواس کر لیتا ہے کالو پر اور پھر اس کی شادی اسے دکان پر رکھ لیتا ہے۔ ادھر چمکیلو چڑیا، چلو جی میں بھی کھانا بنا لیتی ہوں۔ چمکیلو چڑیا اور کبوتر خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں اور ادھر کوا بھی دکان کو اچھے سے سنبھالتا ہے۔ سبسکرائب